नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अनमोल रॉ डाइट सिस्टम को फॉलो करने का सही तरीका क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, शुरू से लेके एंड तक कैसे कैसे इस डाइट को जो है आप फॉलो कर सकते हैं। अनमोल रॉ डाइट सिस्टम जो है दोस्तों बेसिकली प्रकृति से जुड़ना है। इसका अर्थ है कि आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा भोजन वगैरह को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया हुआ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लें, सो दैट एक इसका जो है हमने नाम दे दिया। अदरवाइज़ ये एक प्रकृति से जुड़ने का जो है तरीका है दोस्तों। तो इसमें जो है आप जैसे ही इस डाइट को फॉलो करते हैं या आप प्रकृति नेचर से जुड़ते हैं, बेसिकली इसमें नेचुरल डाइट खाने की बात है। जब आप नेचुरल डाइट को खाते हैं और प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर विद्यमान जितनी भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज़ेज़ हैं वो सभी 1 वर्ष के दौरान समाप्त हो जाती हैं और आपका जो शरीर है वो तकरीबन अपनी मौजूदा जो आपका जो उम्र है उससे मिनिमम 5-10 वर्ष आप कम अनुभव करेंगे। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी नेचुरल डाइट को फॉलो करने वाले हैं लोग, इंटरनेट की ही बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब की ही बात कर रहा हूँ, आप उनका उम्र ही गेस नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे तो उनका उम्र जो है वो 5-10 साल कम ही गेस कर पाएंगे। आप किसी का भी उठा के देख लो, जितने भी नेचुरल डाइट को बताने वाले हैं, क्योंकि जो बताने वाले हैं वो फॉलो करने वाले भी हैं। क्योंकि दोस्तों बिना फॉलो किए इस डाइट को जो है, जो रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बीच बीच में नहीं, कभी कभार नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों बीमारी तो जाएगी ही जाएगी, आपका उम्र भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब आप अपनी मौजूदा उम्र से ज़्यादा जवान दिखते हैं। तो ऐसा दोस्तों केवल और केवल मदर नेचर, प्रकृति तथा प्राकृतिक भोजन से ही संभव है और किसी चीज़ से संभव नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा ये मानना है कि दुनिया की 70-80% डिसीज़ जो है वो आंतों में जमी हुई गंदगी की वजह से होता है। तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि इस गंदगी को साफ़ कर दिया जाए। उसके 2 तरीके हैं, एक भोजन के द्वारा साफ़ सफाई करते हैं और दूसरा जो तरीका है वो है एनीमा के द्वारा। तो सबसे पहले आप एटलीस्ट 15 से 20 दिन एनीमा करना होता है। मॉर्निंग में 1 हफ्ता 1 बार ले लें और उसके बाद जो है आप शुरू के 7 दिन जो है वो 2 बार लेना है, सुबह शाम, और उसके बाद जो है अगले 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप 1 टाइम मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है उसमें आपको एनीमा ही करना है, एनीमा करना है। ये तो रहा जी फर्स्ट स्टेप। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रीन जूसेस को। 2 प्रकार के ग्रीन जूसेस हमारे पास हैं। एक करेले का ग्रीन जूस है, दूसरा है पालक टमाटर का ग्रीन जूस। इनमें से कोई भी एक ग्रीन जूस लेंगे तो आपका ऊपर से लेके नीचे तक, स्टमक से लेके कॉलन तक की ये सफाई कर देता है ग्रीन जूस। इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त जो है ग्रीन जूस है ये। तो दूसरे नंबर पे आपको ग्रीन जूस लेना है। तीसरे नंबर पे आपको फल खाना है, फल जिसमें ज़्यादा पानी हो, जैसे कि पपीता हो गया, इसे आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। या फिर तरबूज, खरबूज हो गया। आप देख लीजिए आपके आसपास कौन सा फ्रूट ऐसा मिलता है जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में है, आप उसका सेवन जो है पहले करें। मतलब कि ये तीसरे नंबर पे, थर्ड स्टेप पे, ये आप लगभग आप मान के चलिए मॉर्निंग में उठते ही आप ग्रीन जूस लेंगे, ठीक है, पहले एनीमा करेंगे, फिर ग्रीन जूस लेंगे, उसके बाद जो है आप पानी वाला फ्रूट खाएंगे। तो हार्डली 1 से 1.5 घंटे बाद जो है ये खाया जाता है, भूख लग जाती है। मतलब जब आप ग्रीन जूस लेते हैं तो 1-2 घंटे बाद जो है आप फ्रूट जो है
खा सकते हैं। खाएं तभी जब भूख लगे, बिना भूख के नहीं खाना दोस्तों। अगर बिना भूख के आप खा लेते हैं तो वो भोजन पचता नहीं है और हमारे शरीर में जाके जो है वो आमा क्रिएट करता है, विच इज़ वेरी टॉक्सिक मटेरियल। आयुर्वेद में भी इसका जो है बहुत स्थानों पे वर्णन आया है। आमा जो है ये बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड से बनता है। तो बिना भूख के हमने खाना खाना ही नहीं है। अब इससे हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में आपको सलाद खाना है। फ्रूट खा लिया, अब आपको सलाद खाना है। सलाद आप कब खाएंगे? एक तरह से आप मान लीजिए ये दोपहर का आपका लंच है, ठीक है, दोपहर का भोजन है सलाद, और सलाद ही खाना है आपको सिर्फ़ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। डाइट की शुरुआत कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं आपको मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर्स हो, ठीक है, आपने डाइट को शुरू किया है अभी, तो इसी प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो है आप पूरा दिन सलाद ही खाएंगे, और इवनिंग में भी आपको भूख लगता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सलाद ही खाना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रात का समय। रात्रि भोजन में आप जो है भोजन एक तो जल्दी कर लें, 8 बजे से पहले अपना भोजन जो है वो आप निपटा लें। 8 बजे से पहले भोजन निपटा लें। देखिए हमने ये अनुभव किया है कि लोग जो है 24/7 रॉ डाइट को नहीं कर पाते हैं। अगर मैं 24 घंटे बोल दूँ कि आप कच्चा ही खाओ, फल सब्जियों का सलाद, फल सलाद खाते रहो, तो नहीं कर पाते हैं लोग। पूरा दिन तो कर लेते हैं लेकिन शाम होते होते पस्त हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। शाम को, रात को भोजन जो है पकाया हुआ ही जो है शरीर मांगता है, क्योंकि हम सालों से पकाया हुआ भोजन खाते आए हैं। तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और वो है मिलेट्स का सेवन आप कर सकते हैं। यहाँ उसकी छूट है, ठीक है, क्योंकि मिलेट्स जो है मैं खुद स्वयं पिछले 1.5 वर्षों से जो है उसका सेवन कर रहा हूँ, और हमारे साथ जुड़े हज़ारों लोग जो है उसका सेवन कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है मिलेट्स का। तो मिलेट्स, अब उसकी जगह पे अगर मिलेट नहीं खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, तो दोस्तों उसका है नुकसान, ठीक है। जो प्रॉब्लम आपकी 6 महीने में ठीक होनी है वो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, 2 साल 3 साल, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आप दाल चावल रोटी यस, इसको जो है इसको रिप्लेस करके अगर मिलेट का सेवन करते हैं तो आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगी। मिलेट जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएं, जैसे चावल की खिचड़ी बनाई जाती है बिल्कुल उसी तरह से बनाएं। उसमें कोई तड़का, मिर्च, मसाला इस तरह का चीज़ों का जो है इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों यही है पूरा का पूरा अनमोल रॉ डाइट सिस्टम का प्रोटोकॉल। मैंने खुद स्वयं इस प्रोटोकॉल को पिछले 1 वर्षों से फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि मिलेट की क्वांटिटीज़ को मैंने आज की तारीख में बढ़ा दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैं खाता हूँ आज की तारीख में। लेकिन ये चीज़ आप भी कर पाएंगे, मिलेट्स की क्वांटिटी को बढ़ा पाएंगे, 2 बार 3 बार खा पाएंगे, ड्राई फ्रूट्स भी खा पाएंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद, क्योंकि अभी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक इतना मजबूत नहीं होगा कि आप ड्राई फ्रूट्स जो उसको पचा सके, तो अभी आप जो है यहाँ पे उसको ना खाएं। और अनाज भी अभी जो है अनाज को भी कम रखें। आगे चल के डेफिनेटली आप 2-2, 3-3 बार खा पाएंगे। आज की तारीख में मैं 3 बार मिलेट्स खाता हूँ, ठीक है। मेरा 50% रॉ है और 50% कुक्ड फूड है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप भी कर पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप ज़्यादातर 70-80% रॉ पे ही रहें। बाकी दोस्तों आप अपने मन मुताबिक उपवास कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उपवास को मैं नंबर 1 की औषधि दोस्तों मानता हूँ। 1 नंबर की औषधि उपवास को मानता हूँ। 2 नंबर का मदर नेचर, माँ प्रकृति द्वारा दिया गया फल तथा सब्जियों का सलाद। तीसरे नंबर पे मिलेट्स को मैं जो है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी औषधि मानता हूँ। तो ये तो रहा दोस्तों सारा का सारा प्रोटोकॉल। और इसमें जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है
धूप लेना, धूप का सेवन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें दुनिया में हमें जो खाने पीने की जो चीज़ें मिलती है वो अगर धूप ना रहे, धूप ना पड़े उस पर, तो वो उग ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक तरह से जो है धूप जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि विटामिन डी उसी से बनता है। विटामिन डी नहीं बनेगा तो फिर कैल्शियम कैसे ऑब्जॉर्व होगा, कैल्शियम ऑब्जॉर्व नहीं होगा तो आपकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी। ठीक है, इसके अलावा मेरा अनुभव ये है कि विटामिन डी जो है दोस्तों अग्नि के समान है, वो अग्नि है बिल्कुल। आज की तारीख में देखें अगर जो है 1 सेकेंड, देयर आर सम प्रॉब्लम। आज की तारीख में दोस्तों मेरा अनुभव ये है कि जिस दिन सूरज भगवान के दर्शन ना हो, मतलब मान लो बादल छाया हुआ है, ठीक है, या फिर सर्दियाँ चल रही है, तो ऐसे में जठर अग्नि दोस्तों मंद होती है। लेकिन जब सूरज एकदम तीक्ष्ण होता है, दिखाई देता है पूरा, ऐसे में अग्नि जो है बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है। तो हमारी अग्नि का और सूरज भगवान जो अग्नि दे रहे हैं उसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसलिए आपको रोशनी जो है लेना ही लेना है, धूप जो है आपको उसका सेवन करना ही करना है। कहीं ना कहीं जब हमारा खाना नहीं बचता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलता है, तो हमारी जठर अग्नि भी मंद हो जाती है। तो इससे क्या है, आपकी जठर अग्नि भी प्रदीप्त होगी और साथ ही जो आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे विटामिन डी और इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं आपको धूप से मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।